क्या दुनिया अब रशिया के सदर पुतिन की वार्निंग्स को सीरियस ना लेने का अंजाम देखेगी? क्या दुनिया एक बार फिर तबाही की तरफ बढ़ रही है? क्या हम न्यूक्लियर वार के दहाने पर खड़े हैं? क्या तीसरी जंग अजीम शुरू होने जा रही है या यूक्रेन पर रूस कब्जा कर लेगा? आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे तीसरी जंग अजीम का तो नहीं पता, लेकिन चौथी जंग अजीम डंडों और तलवारों से लड़ी जाएगी। आज हम एक ऐसे आलमी बहरान की गहराई में जाएंगे जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई जंग, अमरीकी असले की फराहमी, न्यूक्लियर खतरात और आलमी सियासत पर इसके असरात पर तफसील से गुफ्तगू होगी। ये वो लम्हा है जब यूक्रेन रूस के दरमियान जारी जंग के असरात न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। रूस पर यूक्रेन के अमरीकी साख्ता मिसाइल हमले के बाद आलमी सतह पर क्या तब्दीलियां आएंगी? क्या ये जंग न्यूक्लियर खतरात को बढ़ा सकती है और इसके असरात आलमी सियासत पर कैसे मुरतब होंगे? आज की रिकॉर्डेड की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। आज का मौजूद सिर्फ एक जंग नहीं है, ये दुनिया के अमन, सियासत और मुस्तकबिल का भी सवाल है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन हैं जो रशिया के तारीखी हक के लिए खड़े हैं और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की हैं जो यूक्रेन की आज़ादी के दिफा में साबित कदम हैं। ये जंग सिर्फ ज़मीन के लिए ही नहीं बल्कि नज़रियात की भी जंग है। ये लम्हा एक आलमी तब्दीली का नुक्ता है जहाँ यूक्रेन रूस के दरमियान कशीदगी के असरात न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। रूस की सरजमीन पर यूक्रेन का अमरीकी साख्ता मिसाइल हमला, जिसे तारीख के एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, न सिर्फ मैदान जंग के नताइज पर असरअंदाज होता है बल्कि इससे न्यूक्लियर वार के खतरात भी गहरे हो गए हैं। ये कहानी आज की नहीं, यूक्रेन और रशिया के दरमियान यह जंग पहली बार 2014 में क्रीमिया की खुद मुख्तारी के मसले के बाद शुरू हुई थी, लेकिन इस तनाज़े का शिद्दत इख्तियार करना 24 फरवरी 2022 को हुआ जब रशिया ने यूक्रेन पर अपनी मुकम्मल फौजी कार्रवाई शुरू की। उस दिन से लेकर आज तक इस जंग को 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उस हमले की वजूहात पेचीदा थीं, जिनमें रशिया को इस बात पर तशवीश शामिल थी कि यूक्रेन के मगरबी ममालिक खास तौर पर नेटो के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। रूस ने इस बात को अपनी सलामती के लिए खतरा समझा और उसने यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। यूक्रेन ने इस जारहियत का मुकाबला करने के लिए मगरबी ममालिक से फौजी मदद की दरख्वास्त की, जिसके बाद अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को जदीद असला फराहम करना शुरू कर दिया। इस जंग ने न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया है और आलमी सियासत में एक नया मोड़ ले आया। जब यूक्रेन ने रूस की सरजमीन पर हमला किया तो ये एक नया बाब था। अमरीकी साख्ता एटॉम्स मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेन को न सिर्फ एक ताकतवर दिफाई सलाहियत फराहम की बल्कि उसने रूस के दिफाई ढांचे को भी हिला कर रख दिया। ये हमला इस बात का सबूत था कि यूक्रेन की हिकमत अमली में तब्दीली आ रही है और वो अपनी सरजमीन के दिफा के लिए मजीद जारहाना इकदाम करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के इस हमले ने आलमी सतह पर एक सवाल उठाया, क्या अमेरिका यूक्रेन को असला फराहम करके आलमी जंग की तरफ बढ़ रहा है? रूस के जवाब में न्यूक्लियर हथियारों की धमकियां दी गईं। रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में तब्दीली का ऐलान किया, जिसके मुताबिक वो अब अपने दिफाई इकदामात में न्यूक्लियर हथियारों को भी शामिल करेगा। इस ऐलान ने आलमी सतह पर न्यूक्लियर के खतरात को मजीद गहरा कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से कई बार धमकियां दी हैं। इससे वाज़ेह है कि अगर ये जंग मजीद बढ़ती है तो न्यूक्लियर का खतरा हकीकत बन सकता है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में अहम तब्दीलियां की हैं, जिससे आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हुआ है। पहले रूस सिर्फ इस सूरत में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने पर गौर करता था जब उस पर खुद ही न्यूक्लियर हमला किया जाता, लेकिन अब रूस ने इस दायरे को बहुत वसी कर दिया है। नई तब्दीलियों के तहत रूस रिवायती हमले को भी न्यूक्लियर रद्द अमल की वजह करार दे सकता है और अगर कोई नॉन न्यूक्लियर मुल्क किसी न्यूक्लियर ताकत की मदद से रूस पर हमला करता है तो उसे मुश्तरका हमला समझा जाएगा। इसके अलावा रूस किसी इत्तेहाद के रुकन की जानिब से की जाने वाली जारहियत को पूरे इत्तेहाद की जारहियत समझेगा। ये तब्दीलियां न्यूक्लियर के खतरे को बढ़ा देती हैं और आलमी सतह पर तनाव को भी बढ़ा रही है।
रूस का कहना है कि वो सिर्फ खुद दिफा के लिए न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा, लेकिन बहुत से तजियाकारों का ख्याल है कि रूस इन धमकियों के जरिए यूक्रेन जंग में अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहता है। अमेरिका और मगरबी ताकतें यूक्रेन के साथ खड़ी हैं और उसे असला फराहम कर रही हैं, लेकिन क्या ये असला फराहम करना एक खतरनाक जुआ है? क्या ये अमेरिका की हिकमत अमली की गलती भी हो सकती है? अमेरिका ने यूक्रेन को एटॉम मिसाइल के अलावा जदीद हथियार भी फराहम किए और इसके साथ ही नेटो ने भी रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसकी वजह से रूस और नेटो के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है और दोनों जानिब से न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल एक संजीदा इम्कान बनता जा रहा है। अमेरिका, नेटो और यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक यूक्रेन को असला फराहम करने की पॉलिसी पर मजबूती से अमल पैरा है, लेकिन असला फराहम करने का मतलब आलमी कशीदगी को बढ़ाना भी हो सकता है और इसका असर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की सिक्योरिटी पर पड़ेगा। यूरोपीय ममालिक में इस जंग के खत्म होने के लिए अमन मुज़ाकरात की हिमायत की जा रही है, मगर इस वक्त ये वाज़ेह नहीं है कि इस जंग का कोई पायदार हल निकल पाएगा या नहीं। मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों की जानिब से ठोस मुआहदा करने में मुश्किलात आ रही हैं। चाइना और भारत जैसे बड़े आलमी खिलाड़ी भी इस जंग से मुतासर हो रहे हैं। चाइना ने इस बहरान में अपने मफादात को पेश नजर रखते हुए बेल्ट एंड रोड पॉलिसी को तेज किया है, जबकि भारत ने अपने दिफाई हिकमत अमली में भी तब्दीलियां की हैं। चाइना का रूस के साथ ताल्लुक मजीद मजबूत हो रहा है और इस बात का इम्कान है कि चाइना आलमी सतह पर इस बहरान में अपने असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत की तरफ से भी इस जंग पर तवज्जो दी जा रही है और उसके असरात आलमी सियासत पर मुरतब हो रहे हैं। नेटो रूस के ताल्लुकात इस जंग के दौरान इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। नेटो ने रूस की जारहियत की भरपूर मजम्मत की है और साथ ही यूक्रेन को हर किस्म की मदद फराहम करने का भी वादा किया है। नेटो की तौसी और रूस के साथ मुज़ाकरात के इम्कानात इस वक्त बेहद पेचीदा हो चुके हैं। नेटो और रूस के दरमियान होने वाले मुस्तकबिल के मुज़ाकरात आलमी अमन के लिए एक अहम मरहला साबित हो सकते हैं। अगर रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करता है तो आलमी सियासत में एक नया मोड़ आ सकता है। अमेरिका, नेटो और चीन जैसे ममालिक क्या रद्द अमल देंगे? इस सवाल का जवाब आलमी सियासत का मुस्तकबिल तय करेगा। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान आलमी सतह पर खौफ और बेचैनी पैदा कर रहा है। अगर रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करता है तो उसके असरात आलमी सतह पर फौरी तौर पर महसूस किए जाएंगे और आलमी ताकतों को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। आलमी ताकतों को अपने दिफाई हिकमत अमली को दोबारा तरतीब देना पड़ेगा और न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के मुस्तकबिल को महदूद करने के लिए नए आलमी मुआहदे भी हो सकते हैं। इस जंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमें अमन के क़याम की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। 2024 में अमेरिकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खबरों में जगह बनाई थी। उन्होंने दावा किया था कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो 24 घंटों में यूक्रेन की जंग को खत्म कर सकते हैं। ट्रंप और पुतिन के करीबी ताल्लुकात ने इस दावे को तकवीयत दी, लेकिन क्या ये हकीकी कोशिश थी या एक सियासी हरबा था? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में चार्ज संभालेंगे। जबकि इसके अलावा तुर्की और दीगर ममालिक ने अमन मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की हैं, मगर अभी तक कोई मुस्तकिल हाल सामने नहीं आया। इस जंग में आलमी अमन के लिए कोई संजीदा कोशिशें नाकाम हो रही हैं और दुनिया को एक नया बहरान दरपेश हो सकता है। इस जंग के असरात आलमी सतह पर बहुत गहरे पड़े हैं। आलमी मईशत, तेल की कीमतें और दीगर इक्तसादी मसाइल इस जंग के असरात से मुतासर हो रहे हैं। ये जंग न सिर्फ यूक्रेन और रूस बल्कि आलमी सियासत, मईशत और इस्तेहकाम के लिए भी संगीन नताइज का बायस बन सकती है। ये जंग कहाँ जाकर खत्म होगी? क्या यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन मुमकिन है या फिर आलमी सतह पर एक नया बहरान जन्म लेगा? दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से ये जंग एक अहम मोड़ हो सकती है जिसके असरात कई दहाइयों तक महसूस होंगे। अब ये फैसला दुनिया की ताकतों को करना है कि वो इस बहरान को कैसे हल करती हैं ताकि आलमी अमन और इस्तेहकाम को बचाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें। आपके सवालात और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। आपकी हिमायत ही हमारे लिए अहम है, जिसके हम शुक्रगुजार हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।